अब गांव में कई तरह के लोग होते हैं। बोले हाँ, बोले अजामिल है ना, बहुत बड़ा भक्त है, आपकी खूब सेवा करेगा और भगवान ने चाहा तो आपकी पूजा भी कर देगा। संतों का हृदय तो कोमल होता है, वो नहीं समझ पाए कि ये व्यंग कर रहा। पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया तो गणिका ने दरवाजा खोला। तो संतों ने कहा, बेटी भक्त अजामिल कहाँ है, उनको बुलाओ। कहना कि हम सब संत तुम्हारे यहाँ रुकेंगे और यहीं पर भगवान का भजन होगा, यहीं पर प्रसाद लगेगा। गणिका की आंखों में आंसू आ गए, संतों के चरण पकड़ लिए और कहने लगी, महाराज क्षमा करना, मेरे पति कोई संत नहीं है, कोई धर्मात्मा नहीं है, कोई भक्त नहीं है, बल्कि वो तो एक डाकू है। कहने लगे, बेटी कोई बात नहीं। गणिका रोते रोते कहने लगी, महाराज बचपन में मेरी माँ ने कहा था कि चाहे किसी से भी झूठ बोल देना, किसी का भी अपराध कर देना, लेकिन ब्राह्मणों का और संतों का अपराध कभी मत करना। जब संत जाने लगे तो गणिका रोते रोते कहने लगी, महाराज मैं मानती हूं कि आप मेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हाथ से सूखी सामग्री लेके खुद से तो बना के प्रसाद लगा सकते हैं। भवन के बाहर एक वृक्ष था, तो सभी संत महात्मा उधर रुक गए। रात्रि में जैसे ही भोजन बनाया और महंत जी ठाकुर जी को प्रसाद लगा के और जैसे ही एक निवाला अपने मुख में दिया तो महंत जी के नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। शिष्यों ने कहा, महाराज आपकी आंखों में आज आंसू, ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा। तो महंत जी कहने लगे कि कुछ भी हो जाए, अजामिल का उद्धार करना है, हमने इसके घर का नमक खाया है। और जैसे ही सुबह के 4 बजे अजामिल आ गया, हाथ में नंगी तलवार लिए और अपने मुख में काली पट्टी बांधे और कंधे पे लूट का पूरा सामान लटकाए हुए। जैसे ही महात्माओं को देखा तो कहने लगा, कहां से आ गए, यहाँ जाओ यहां से। दरवाजा खटखटाया तो गणिका ने दरवाजा खोला तो उसने फटकार लगा दी, मैंने इनको रुकने के लिए कहा था। बोले अच्छा तुमने कहा था, तो फिर ठीक है। भाई अजामिल उस वेश्या से डरता भी बहुत था। महात्माओं ने कहा, अजामिल तुम्हें पता है कि जब भी साधु संतों को और ब्राह्मणों को अपने घर में भोजन करवाते हैं तो दक्षिणा दी जाती है, बिना दक्षिणा के सफल